सही कह रहे हैं। निकोटीन हाँ वाटर से लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, उसके अंदर कुछ जला के मेरे ख्याल से पानी के अंदर उड़ू उड़ू करते रहते हैं, उसको हुक्का कहते हैं। चलिए यहाँ पे जो होता है यानी सर कि वो इन निकोटीन वाटर होता है। अच्छा वो या निकोटिन तंबाकू अलग बात। डालते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, वो उतना हम लोगों को क्या लेना देना। हमें अच्छी आदत सीखनी है, बुरी आदत नहीं सीखनी है यस सर। उसके बारे में। हाँ जिंदगी में क्योंकि एक अच्छे इंसान बनने के लिए अच्छी आदत का होना जरूरी है। आप इन सब चीजों का जो है एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, फॉलो नहीं करना है। एकदम अच्छी चीजें खाइए पीजिए मस्त। वहाँ पे जो है सेब खाइए और पता नहीं क्या क्या होते हैं, संतरे होते हैं। तो उन सब चीजों का सेवन कीजिए और मस्त रहिए, अपनी जिंदगी जिए। एक चीज याद रखना कि ये सब जो भी यूज करते हैं एक तरह से स्लो पॉइजन है। ठीक है, कहता है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अल्कोहल कहता है कि तू आज मुझे पी, 30 साल बाद मैं तुझे पीऊंगा। तू आज जितना उछल रहा है तुझे उतना ही उस 30 साल बाद रुलाऊंगा। तो ये याद रखना, इसलिए इन सब चीजों का सेवन नहीं करना है, ये बहुत खराब चीजें होती है। खैर चलिए हम लोग जो है बात करते हैं यानी कि अपने टॉपिक पे। क्योंकि एक स्वस्थ लाइफ का होना जरूरी है। अभी आप लोगों का जो है ब्रेन जो है ना बहुत ही तेज तर्रार है, यानी कि अभी मैं बता नहीं सकता कि इस समय अगर जो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में छोड़ दिया जाए तो आप लोग जो है ना, मेरे एक प्रिंसिपल सर थे जब मैं नवोदय में पढ़ता था, बोलते थे कि इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो तुम लोग, सारे जो है बिल्डिंग के रोड को तोड़ तोड़ के जो है एकदम मोड़ दिए हो। तो उन्होंने बेसिकली एक बार कहा था कि यहाँ के लड़कियों में जान नहीं होता है। अब उसके बाद क्या, तो सारे बिल्डिंग की ही रॉड को तोड़ तोड़ के जो है मोड़ दिया गया था। फिर इसी तरह से हम लोगों को लगाना है जो ये सारी एनर्जी है, कंस्ट्रक्टिव वेव में लगानी है, डिस्ट्रक्टिव वेव में नहीं लगानी है। ठीक है, याद रखना कि हम लोगों को बिगड़ने के 1000 रास्ते हैं, बनने के एक रास्ते हैं। लेकिन जब आप बन जाओगे तो 1000 रास्तों में सबसे बढ़िया आप रहोगे, यानी कि 1000 दोस्तों में। तो हम लोगों को 1000 में से बढ़िया बनना है, तो इसीलिए जो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये मैं 5 मिनट पहले छोड़ूंगा क्योंकि मेरी फटाफट से सेकंड क्लास होगी, तो इसीलिए मैं पहले बता देता हूँ। दूसरी यस बात, सर। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो है आप लोग थोड़ा सा टाइम का पंचुअलिटी फॉलो कीजिए। जो मैं एक चीज बताता हूँ, जिसने समय का कद्र नहीं किया ना, उसकी समय भी कद्र नहीं करता है। और समय कहता है कि आज तुम मुझे बर्बाद करो, मैं कल तुम्हें बर्बाद करूंगा। और जिसको समय बर्बाद करता है ना, फिर वो कहीं का नहीं रहता है। इसीलिए आप लोगों के पास अभी क्रिशियल टाइम है, क्योंकि आप लोगों के करीब करीब 14 या 13 मंथ बचे हैं जेई के पेपर होने के लिए। तो हम लोग जो है यानी कि अच्छे से मेहनत करेंगे ताकि कि हम लोगों को एक अच्छा सा कॉलेज मिले। बेसिकली आपकी इंटायर लाइफ बढ़िया हो जाएगी। चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं अब फटाफट से, ताकि कि हम लोग जो है, यानी कि मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर में जो हम लोग यूज करते हैं पेस्टिसाइड डीएपी, जो है इन सब चीजों के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोग क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर में केमिकल का यूज कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूरिया का यूज करते हैं। ठीक है, यस और सर। यस सर। यस सर। ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट का जिसका डीएपी का फुल फॉर्म होता है, या और भी पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, या पोटास का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से इन सब चीजों का जो हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। फूड में देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग रसगुल्ला खाते होंगे, तो रसगुल्ले के कई कलर होते हैं, एक रेड कलर होता है, एक येलो कलर होता है। तो हाँ, तो उनके कलर को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। फूड। और भी जैसे आप लोग चाउमीन बनाते हो तो विनेगर एसिटिक एसिड, इन सब चीजों का भी हम लोग क्या करते हैं यानी कि यूज करते हैं। और भी पता नहीं कई तरह के जो आप लोग जैसे केक बनाते होंगे घर में जो बनाते होंगे, तो उन सब, हाँ मैं देखो आज आप लोगों को सेंड कर दूंगा। एक्चुअली आज की क्लास जैसे ही या कल मॉर्निंग में आप लोग को 8 से 9 के बीच में नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग एक्चुअली फर्स्ट क्लास में हमने जो पढ़ाया था वो बेसिकली कुछ बताया नहीं था, इसलिए नोट्स नहीं दिया था। लेकिन आज हम लोग जो है मैं नोट्स को जो है आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, तो यानी कि जो है इस प्रकार। यस सर। हाँ, यस अब हम, सर। हाँ यानी कि फूड्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। और उसके बाद जो हम लोग जो है कलर का यूज करते हैं। चाउमीन में देखना विनेगर का यूज करते हैं। और भी फूड प्रिजर्व में जो है मिथेनॉल का यूज करते हैं। यानी कि अलग अलग तरीके से आप लोग क्या करते हो, अलग अलग केमिकल का जो है यानी कि जो है यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि अलग अलग केमिकल का यूज करते रहते हैं। अब देखो सॉप में आप लोग यूज करते हो, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। सॉप जो होता है वो बेसिक नेचर होता है, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक है, मैंने एक और चीज बताया था कि हम लोग जो है जैसे टूथपेस्ट होता है तो वो वहां पे तो चलो ठीक है कि हमारे माउथ में जो है एसिड बनता है तो हम लोग जो है बेस का यूज करते हैं। लेकिन आपकी बॉडी का पीएच जानते हो कितना होता है? पीएच मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। 7
2 to 7.4 4 के करीब करीब होता है। यानी कि इस रेंज में जो है हमारे बॉडी का जो है पीएच जो है पाया जाता है। यानी कि इस रेंज में क्या पाया जाता है, हमारा बॉडी का पीएच है। किसका पीएच है? पीएच ऑफ बॉडी। ये बेसिकली आपके लिए काम के नहीं है, ये बायोलॉजी वालों को ज्यादा काम याद रखना पड़ता है। खैर, लेकिन हम लोगों को याद रखना है कि पीएच होता है। लेकिन अब आपके मन में देखो, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि ठीक है कि सर आपने अभी बोला कि टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं, वो तो होता है हमारा क्या, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। यानी कि वो जो होता है, यानी कि क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। यानी कि टूथपेस्ट जो होता है वो आपका कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। चलो यहाँ तो आपने समझा दिया कि सर ये जो इसका नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है, हमारे मुंह में जो बनता है वो कैसा बनता है, एसिडिक नेचर बनता है। एसिडिक। तो यानी कि एसिड बेस आपस में रिएक्शन कराते हैं और वो क्या बन जाते हैं, यानी कि न्यूट्रल बनते हैं। लेकिन आप ये बताओ सर कि पीएच हमारी बॉडी का 7 होता है और हम यहाँ पे भी बेस का यूज करते हैं, तो फिर न्यूट्रल कैसे होता है? ठीक है, अब आपके मन में ये देखो, मैं मेरा काम है आपके मन के क्वेश्चन को जगाना, फिर उसके सॉल्यूशन को बताना, मैं ताकि कि आप लोग सोचो, क्योंकि साइंस जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा चीजें सीखोगे। उसके पीछे अगर जो लॉजिक समझ में आना शुरू हो गया तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ क्यों ऐसा कहा जाता है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 to 7.4 होता है। लेकिन कई बार जो है यानी कि क्या हो जाता है कि इसकी जो है यहाँ पे जो है इसका जो सॉप यूज करते हो ना नहाने के लिए, उसकी जो वैल्यू होती है वो करीब करीब 9 होती है, 9 पीएच, ठीक है। उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 के करीब करीब होती है। अब अगर जो 9 होता है तो यानी कि उस पीएच पे, वैसे याद रखना एसिड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, मतलब खतरनाक होता है एज कंपेरिजन टू बेस। तो ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको क्या कर देता है, अगर जो आप एसिड करोगे तो बाय चांस कभी ऐसा हो सकता है कि आपके स्किन के साथ भी रिएक्शन कर जाए। अगर जो आपकी बॉडी होती है एसिडिक और आप बेस करते तो ऐसा हो सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर माउथ में करता है तो फिर क्या दिक्कत है? एक्चुअली क्या होता है वहां पे आपके पास जो है यानी कि कई सारे जो सलाइवा होते हैं वो न्यूट्रलाइज करते रहते हैं। इन केस आपका बेस ज्यादा भी हो जाए तो वहां पे माउथ में सलाइवा जो है वो जनरेट करके जो न्यूट्रल कर देते हैं। लेकिन ऐसा हमारी बॉडी के पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है, जिस कारण से हम लोग जो है बेस का यूज करके क्या करते हैं, यानी कि हम लोग जो है कीटाणु को जो है मार देते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी जो सॉप की जो वैल्यू होती है कई जगह अलग अलग होती है। अब लेकिन कई लोग जो है अब बेसिक सॉप का यूज नहीं करते हैं। अब हम लोग जैसे कि आप लोगों के ने जो है डॉब होगा, सॉरी डब होगा, तो यानी कि डब का जो यूज करते हैं वो जो है वो मिल्क से बना होता है, यानी कि वो बेसिक नेचर का नहीं होता है। तो यानी कि अलग अलग जैसे जो मिल्क वाले जो सॉप होते हैं वो एक्चुअली जो है बेसिक नेचर सॉप नहीं करता है। तो यानी कि वो अलग अलग जो है सॉप जो है अलग अलग जो है काम करते हैं। फिर हम लोग जो है नेशनल इकोनॉमी में मैंने बताया कि जैसे पेट्रोल का यूज करते हैं। मैंने जैसे बताया था कि इसके अंदर अगर जो अल्कोहल अगर जो आप जो है हमारी जो अभी इफिशियंसी है वो 10% तक जो है वर्क करती है। लेकिन अगर जो किसी व्यक्ति ने 20% जो है पेट्रोल का जो है, वैसे तो अब आने लगी हमारी बाइक 2018 के बाद जो है जितनी भी बाइक आ रही है उस सभी जो है 20% अल्कोहल को कैपेसिटी मतलब जो है उसके अंदर जो है वो इफिशियंसी रखता है कि 20% अल्कोहल को मिला के अगर आप पेट्रोल के साथ यूज करोगे तो वो जो है आपका जो है बढ़िया से वर्क करेगा बाइक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग ऐसा कुछ बनाए। अभी आज आप लोगों को पता होगा कि इतनी ज्यादा जो है एनर्जी की क्राइसिस आ चुकी है। अभी आप लोगों को पता होगा कि जितने भी रशिया से क्रूड ऑयल आते थे उसको टर्की ने रोक दिया है। तो मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर में जो है प्राइस बढ़ सकता है, कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है कि हम लोग क्या करें, अपनी ही जो है वो बोट को यानी कि जिसमें जो है परचेज कर ले किसी देश से, जिसमें ऑयल कंटेनर, बेसिकली बोट नहीं कहेंगे, ऑयल कंटेनर को परचेज कर ले और फिर जो है अपने हिसाब से उसको लेते आए, तो फिर जो है हमारी जो है ये समस्या जो है सॉल्व हो जाएगी। देखते हैं हमारी गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन लेती है नहीं लेती है। अगर तो ये सारी चीजें जो है नेशनल इकोनॉमी में जो है हेल्प करती है। आप जितने ज्यादा प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग करते हो या और भी जो प्लास्टिक से या और भी जो केमिकल के द्वारा जो यूज करते हैं मटेरियल का, आप अगर ऐसा कोई चीज बना दो जो बम्बार्ड या बम, जिससे क्या हो सके कि पूरा दुनिया खरीदना चाहे, जैसे ब्रह्मोस को खरीदना चाह रहा है, तेजस को खरीदना चाह रहे हैं। ब्रह्मोस की खासियत क्या होती है ना, आप लोग हिमालय में होंगे, वो ना 90 डिग्री पे मुड़ जाती है। यानी कि जैसे मान लो कि ये पीक है हिमालय का, अब वो मुझे इस जगह हिट करना है तो यहाँ से लॉन्च करो
वो ऐसे एकदम गिर जाती है। तो यानी कि इस जगह पे आके वो हो जाती है। ऐसा कोई मिसाइल अभी तक नहीं है बाकी देशों के पास, सिर्फ और सिर्फ ऐसा है इंडिया और रशिया के पास है। इसीलिए इसकी जो इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा जो है बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, यानी कि इन सब चीजों का जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर मैंने बताया था कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में जो यूज करते हैं, कि आपको मैंने बताया था कि ओजोन जो होता है यानी कि O3 से बना होता है, इसका डेप्रिसिएशन हो रहा है। एक मैं बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों के लिए कि ठीक है कि ओजोन का जो है डिप्रिसिएशन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और किसके कारण, मीथेन के कारण, CO के, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ ठीक कार्बन है, डाइऑक्साइड, CO के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, या सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सब चीजों के कारण यूज हो रहा है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन देखो, सुनना ध्यान से, ठीक है। पॉल्यूशन हम करते हैं दिल्ली में या महाराष्ट्र में या जहां पे चाइना में, लेकिन इसका होल जो हुआ है वो अंटार्कटिका में हो गया है। ठीक है, ये आपके मन में आप क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर पॉल्यूशन हम कर रहे हैं, पॉल्यूशन हम दिल्ली में कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा कि अंटार्कटिका। ठीक है, अब यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं कि पॉल्यूशन हम करें दिल्ली में या मुंबई में या चाइना में, और ये जो होल हो रहा है ये जो है कहाँ, अंटार्कटिका में हो रहा है। इसका रीजन क्या है सर, मुझे बताओ। एक्चुअल में क्या होता है, जो सर क्लोरोफ्लोरो क्लाउड के, हाँ सॉरी, फिर से बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो क्लोरीन है ना, ये ठंडे में, ठंडे इलाके, अंटार्कटिका जो होता है ना बहुत ठंडा इलाका है, तो ये जो ना क्लोरीन ठंडे इलाके में ये O3 पे अटैक करती है, गर्म वाले जगह पे ये अटैक नहीं कर पाती है, जिस कारण से मुंबई या दिल्ली में जो है यहाँ पे ओजोन लेयर का डिप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही ठंडा वाली जगह पे ये क्लोरो ग्रुप जो यहाँ पे आती है और इस बॉन्ड को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, और धीरे धीरे जो है ओजोन लेयर को जो है तोड़ देती है। और फिर जो है वहां से क्या आते हैं, यानी कि हार्मफुल रेज आते हैं, यानी कि एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, और भी पता नहीं कौन कौन सी सारी जो है रेज आती है। तो जिस कारण से ये क्या हो जाता है कि आपके लिए जो स्किन कैंसर या स्किन जैसी बीमारी या स्किन जैसे डिजीज लेके जो आते हैं, तो यानी कि ये सारी चीजें जो हो जाती है। ये हमने जो पिछली क्लास में बता दिया। ठीक है, अब बेसिकली ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आप लोगों को पता होगा, जो ब्रांचेस होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि एक तो आपका ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है, एक फिजिकल, हाँ, यानी कि ये जो है बेसिकली आपके क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, यानी कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अब इसके बारे में, लेकिन अब आपके यही 3 पढ़ना है अगर जो नीट का पेपर, सॉरी जेई का पेपर देना है, यानी कि जो है आपको यही 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास जो है यानी कि ब्रांचेस जो होते हैं वो कुछ इतने टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 7 टाइप्स के ही होते हैं, और भी ज्यादा होते हैं, लेकिन हम लोगों को जो बेसिक पढ़ना होता है यानी कि यही जो है 7 के बारे में पढ़ना पड़ता है, जिसमें से ये जो है एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे जो है आप लोगों को हायर क्लास में पढ़ना पड़ता है, या मटेरियल केमिस्ट्री या थ्योरेटिकल केमिस्ट्री। लेकिन हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। थोड़ा सा स्लो तेज चल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूँ, क्योंकि ताकि कि हम लोग जो है इसको पे जो है ताकि कि आपके संडे को जो पेपर हो वहां तक पहुंच सके। ठीक है, हाँ ठीक है। अब यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग जो उसके शेप के बारे में बात करते हैं, उसके कलर के बारे में बात करते हैं, यानी कि उसके अंदर कौन सा फिजिक्स लग रहा है, या मैटर की एनर्जी के बारे में कर। क्या माइक ऑफ हो गया आपका? सर आवाज नहीं आ रही। माइक ऑफ हो गया। ओके बेटा, एक्चुअली क्या है ना कि कई बार ये सारी प्रॉब्लम आती रहती हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको फिर से हो गया सर, ऑफ हो गया सर। करी सर। ठीक है, ठीक है, अब मेरे ख्याल से क्लियर आवाज आ रही है। यस, ठीक है, यानी कि हम लोग जो है फिजिकल केमिस्ट्री में हम बात, सॉरी बेटा, कैसे बोलिए। ठीक है, हम लोग जो है बात करते हैं यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि स्टडी ऑफ फिजिक्स, यानी कि किस कारण से, जैसे मैं कहूँ कि किसी का कलर चेंज हो जा रहा है, या कोई उसमें जो है कौन कौन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इन सब चीजों के बारे में अगर जब बात करेंगे, उसकी कितनी एनर्जी है, उस एनर्जी को कैसे फाइंड करेंगे, अगर इन सब चीजों के बारे में बात करना है तो हम लोग किस में बात करेंगे,
यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें जब हम लोग जब आगे जब मैं टॉपिक लूंगा तो उसके बारे में बताते चले जाऊंगा। ऑफ हो गया सर आपका माइक सर ऑफ हो गया। माइक ऑफ हो गया। सर माइक ऑन कर लो अपना। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है ना, ऊपर से प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। कई सारी जो है प्रॉब्लम्स जो है ये इधर साइड से नहीं हो रही है। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी क्लासेस साइमल्टेनियसली जब रन करती है तो लोड नहीं लेने के कारण जो है कई बार ऐसा प्रॉब्लम आते रहता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए आप लोग को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा बेटा। जिंदगी में हमें जो है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप लोग यहाँ आ रहे हैं, समय खो रहे हैं, तो मैं उसके लिए जो चाहता हूँ कि आप लोगों की जो फ्यूचर है वो काफी अच्छा हो, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना। मेरी टेक्निकल टीम से भी मैं बात कर लूंगा कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो भी सॉर्ट आउट करेंगे, और उनकी तरफ से मैं उनके बिहाफ पे मैं सॉरी बोल दे रहा हूँ। फिलहाल कोई दिक्कत हो चलिए हम लोग जो है यानी कि बात करते हैं, यानी कि इसके अंदर हम लोग जो है स्टडी द फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स किस मैकेनिक्स के कारण ये चीजें हो रही है, मैटर के बारे में बात करते हैं, एनर्जी ऑफ केमिकल्स के बारे में बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को बताओ कि H2 और 2H में कौन मॉलिक्यूल्स है, कौन एटम है, फटाफट से बताइए। 2H H2 मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल है, 2H एटम है। यानी कि H2 जो है यानी कि क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। और 2H का मतलब क्या होता है, यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम हैं, ठीक है। यानी कि आपको याद रखना है कि इसका डिफरेंस भी क्या होता है। हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, अगर जब किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी ने रेज किया है हैंड को, अगर जब किसी को कोई डाउट है तो आप लोग फटाफट से जो है पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। नो सर। ठीक है, ओके बेटा, वेल डन, ठीक है। अब यानी कि हम लोग जब मटेरियल की केमिस्ट्री की बात करते हैं, यानी कि मटेरियल केमिस्ट्री क्या होता है कि आप लोगों ने जैसे सुना होगा कि हम लोग ऐसा मटेरियल का डिजाइन करें जो दुश्मन के बॉम्ब को भी जो क्या कर सके, झेल सके, या फिर ऐसा सोलर लाइट का डिजाइन करो कि जिसमें कम से कम एनर्जी पे जो है यानी कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सके। तो यानी कि हम लोग को जो है बेसिकली ये सब चीजों के बारे में जैसे बात करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। मेरे को क्या करना है कि आर्मी के लिए ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना है जो क्या कर सके, यानी कि जो दुश्मन की गोली से वो हमारे जो है सोल्जर को क्या कर सके, यानी कि प्रोटेक्ट कर सके। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे मटेरियल दें जो काफी ज्यादा लाइट हो और उस इम्पल्स को वो क्या कर सके, यानी कि झेल सके। एक्चुअल में आगे जो है एल्युमिनियम की लगाया जाता है ताकि कि ये जो गन का जो आगे वाला पार्ट है वो ब्लेंडेड हो जाए, यानी कि चौड़ा हो जाए, जिससे क्या हो सके कि इम्पल्स जो है कम से कम लग सके। जितना ज्यादा एरिया होगा तो उतना ही कम जो है यानी कि लगाया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से आपको डिजाइन करना है। तो इन सब चीजों के बारे में जब आप पढ़ोगे तो यानी कहाँ पढ़ोगे, मटेरियल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। दूसरी हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके बारे में बात करते हैं, कार्बन एंड इट्स हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे, या हाइड्रोकार्बन के बारे में जब बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइए कि CO2 क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? सर हाँ, ये बेसिकली अब हम जो है यहाँ पे डायग्राम जो मैं दिखा रहा हूँ, बेसिकली ये जो है आपका बुलेट है, ठीक है। और जैसे इस पे आएगा, टकराएगा, तो ये जो हो जाएगा यानी कि जो है बुलंद हो जाएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से यानी कि जो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है आपका जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ये बताओ CO2 मेरे को ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है? सर नहीं है। नो सर नो सर। नहीं है ये ऑर्गेनिक, नहीं ठीक है। हमने क्या रहा कि कार्बन और हाइड्रोजन और बाकी कुछ भी आ जाए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इन दोनों का होना जो है यानी क्या होगा, जरूरी है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ओलंपियाड में पूछा था, CO2 बताओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है, तो सब लोगों ने सोचा था कार्बन आ रहा है तो कार्बन आ रहा है यानी कि जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, जबकि नहीं। दूसरा मैं पूछूं, मुझे बताओ कि CN जो है यानी कि क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? अब इसमें कार्बन भी आ रहा है और नाइट्रोजन भी आ रहा है, बताइए। ये भी नहीं है, क्योंकि क्या कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन इन दोनों का होना नेसेसरी है।
अगर जो यानी कि इन दोनों का अगर जो नहीं है तो आप नहीं कह सकते कि हाइड्रोकार्बन्स की बॉन्डिंग। सॉरी, ठीक है, यानी कि ये जो है यानी कि क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो आप लोगों को मैं कई इस टाइप के जो क्वेश्चन जब कराऊंगा, आप लोगों को बस याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे कहेंगे जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन का होना नेसेसरी हो, बाकी कोई भी अदर एटम आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं, जब आप ऐसी कोई टेक्निक का यूज करो जिससे आप कोई चीज बना सकते हो। जैसे मैं कहूं कि मेरे को गोल्ड निकालना है, तो मैं ऐसे पहले जो गोल्ड निकाला जाता था उसकी इफिशियंसी 70 to 80% होती थी। आजकल जो हम लोग मेटलर्जी से जो निकालते हैं उसकी करीब करीब 92 से 94% या 92 के आसपास हो जाती है। यानी कि हम लोग ऐसी टेक्निक का यूज करें जिससे ज्यादा से ज्यादा गोल्ड निकले, दूसरा कॉस्ट कम हो। इन सब चीजों पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यानी कि उसको क्या करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री। कितना निकल रहा है ये सारी चीजें जो है आप लोगों को कौन बताता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री बताता है। दूसरा बायोकेमिस्ट्री, यानी कि ये जो बायोलॉजी वाले के लिए जो है काफी जरूरत होती है। जैसे आप लोग जो है खाना खाते हो, मुंह में जो है सलाइवा से जो है क्या होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। आप रेस्पिरेशन कर रहे हो तो उसके अंदर जो कौन सी एंजाइम निकल रही है, आपका फूड का डाइजेशन हो रहा है तो आपको जो एनर्जी मिल रही है, उन सब में जो है कहीं ना कहीं जो है कुछ केमिकल चीजें जो होती है यानी कि होती है। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री में आप लोग जितना ज्यादा हरा चीज खाओगे, जैसे खीरा ककड़ी, तो आपके शरीर में मिनरल्स की ज्यादा मात्रा जाएगी। अगर जितना ज्यादा जाएगी तो आपका ब्रेन उतना तेजी से फास्ट रिस्पॉन्स करेगा। पता लगा, नहीं तो अगर जो सांप काट के चले गए हमारा जो है, अगर ये धीरे धीरे ब्रेन वर्क करता तो पता लगा सांप काट के चले गए और हम कह रहे अरे क्या काट के गया है। कई बार ऐसा होता होगा कि देखना चोट लग जाती है, पता ही नहीं लगता है, जब आप बहुत ज्यादा खेलने के धुन में होंगे, यानी कि पूरा जो है कंसंट्रेशन जो है आपका पर्टिकुलर काम में होगा। कई बार देखना छोटी मोटी चोट लग जाती है तो पता नहीं लगता है, जब रात में वापस आते हैं तब दर्द होना शुरू होता है। तो यानी कि अगर जो हमारा जो केमिकल जो सेंसिटिव हो वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो जिस कारण से आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोगों को खीरा ये सारी चीजें जो है, फल फ्रूट जो है थोड़ी बहुत लेते रहना चाहिए, जिससे आपका ब्रेन का भी डेवलपमेंट होगा। वैसे तो मिल्क जरूर 7 यूज करना चाहिए, जिससे आपका पूरी तरीके से अभी जो जो ब्रेन होता है वो प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो है काफी ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जो बात करते हैं, अच्छा मैं एक चीज और पूछता हूँ कि आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट हैं, कोई बता सकता है? 118 बुक के अनुसार से 180 है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि अब जो हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, 120 हो चुकी है करंट में, यानी कि जो है 2 नए एलिमेंट जो है यानी कि डिस्कवर हो गए। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को क्या याद रखना है कि आपको याद रखना है 180 नहीं, लेकिन अगर जो आपके पास अगर जो सामने वाला जो है एग्जामिनर वो 120 दे रहा है, अगर जो 180 और 120 दोनों दे रहा है तब आप 118 मारना। लेकिन आपके सामने अगर जो 120 दिया 180 नहीं दिया है तो आप जो है इसका जो है क्या कर सकते हो, यानी कि 118 को जो है राइट मारोगे, और अगर जो 180 नहीं दिया तो 120 को जो है इसको राइट मार दोगे। ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि जिसके अंदर कार्बन को छोड़ के यानी कि 117 एलिमेंट को यानी कि रेस्ट एलिमेंट जो है, यानी कि जो है आगे के पीरियोडिक टेबल आएंगे तो वहां पे बताएंगे कि कौन कौन से जो है एलिमेंट आए हैं। ठीक है, और किन्होंने डिस्कवर किया, इनके बारे में हम लोग जो बेसिकली बात करेंगे। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि आपको याद रखना है कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यानी कि बाकी 117 एलिमेंट के बारे में अगर जब बात करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसे है, उसको कैसे बनाए जाएंगे, उसमें कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन बेसिक है, कौन एसिडिक है, इन सब चीजों के बारे में अगर जब पढ़ते हैं तो यानी कि वो क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। मेरे ख्याल से छोटी सी चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर जो किसी को कोई पॉइंट में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फटाफट से पूछ लीजिए। हम थोड़ा सा तेज चल रहे हैं ताकि कि हमारा जो जहां तक सिलेबस एग्जाम में आने वाला है उस वहां तक हम लोग जो है पहुंच सके। अगर जब किसी को कोई डाउट, मैं आपको आगे बता दूंगा कि जब पीरियोडिक टेबल चलेगा तो वहां पे इन सारी चीजों के 118 एक्चुअली ये सभी जगह दिया नहीं जाता है जो है कि कौन कौन से एलिमेंट है। तो आप लोग एक बार जो है गूगल पे भी सर्च मार सकते हो, अभी नहीं क्लास के बाद जो है आप लोग जो फटाफट से जो ठीक है, यानी कि सभी जगह वैसे दिया नहीं गया है, अपडेट नहीं किया गया। मैं एक बुक पढ़ रहा था की, उसके अंदर जो है बेसिकली उन्होंने जो है 2 नए एलिमेंट का डिस्कवर का जिक्र किया था। उन्होंने एक्चुअली उसमें जो नाम नहीं बताया था, इसलिए मुझे भी नाम अभी तक पता नहीं लगा। आगे मैं जो है एक बार देखूंगा फिर से, अगर नाम आ गए होंगे तो मैं आप लोगों को जो बता दूंगा। लेकिन आप लोगों को क्लियर याद रखना 118 एलिमेंट। ठीक है,
ठीक है, अब हम लोग जो बात करते हैं क्लासिफिकेशन। अगर जो किसी को कोई डाउट हो प्रीवियस स्लाइड से तो आप लोग पूछ सकते हैं, ये जगह कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि अब हम लोग जो बात करते हैं मैटर, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा डे टू डे लाइफ में मैटर क्या होता है, यानी कि एनीथिंग दैट हैव मास। ठीक है, यहाँ पे हैव छूट गया, दैट हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि जिसके पास क्या हो, जो भी चीज आपको दिख रहा हो, जिसके अंदर क्या हो, मास हो, और जिसके अंदर क्या हो, यानी कि वॉल्यूम हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो है मैटर कहेंगे। ठीक है, ये छोटी सी बात है, याद रखना कि जिसके अंदर क्या हो, मास हो, जिसके अंदर क्या हो, वॉल्यूम हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि मैटर कहेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत छोटी सी बात है, इतनी सी बात आप लोगों को याद हो गई होगी। ऐसा चीज जिसके अंदर मास हो, जिसके अंदर वॉल्यूम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जैसे एग्जांपल देखिए, पेन, बुक, मार्कर, आपके हाथ में जो मोबाइल है या जो लैपटॉप है, वो भी क्या है, यानी कि मैटर है, यानी कि कुछ मास है, कुछ जो है ठीक है। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास, इट इज नोन एज द मैटर। ठीक है, आप लोग भी बहुत सही लिख रहे हो। ठीक है, यानी कि आप लोग जो है इस प्रकार से क्या कह सकते हो, कह सकते हो। मैं एक छोटा सा चीज पूछता हूँ, मुझे बताइए कि एयर क्या है, मैटर है या नॉन मैटर है, बताइए फटाफट से। आप लोग मैसेज कर सकते हैं, चैट बुक का यूज कीजिए। आप लोग बताइए कि क्या है, नॉन मैटर है सर, नॉन मैटर। नॉन मैटर है, मैटर यानी कि एयर। अच्छा, आपको मुझे बता सकता है कि एयर में मास होता है क्या? यस सर। यस सर। किसके नो अंदर? सर, नो सर। किसी में अगर हम इसे इकट्ठे जाएंगे तो आप लोग चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, मैं एक बार में बहुत सारे चैट पढ़ सकता हूँ। यानी कि इसके अंदर मास होता है या नहीं होता है, फटाफट से बताइए। यस या नो? यस के लिए वाई कर देना, नो के लिए कर देना। सर होता है। होता है, कैसे होता है बेटा बताइए। कोई मुझे मैं वेट कैसे होता है, आप कैसे पता करोगे कि एयर का मास होता है? अब मैं तो अभी देखो ऐसे हाथ कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या पता लग रहा है कि मेरे इसके अंदर मास होता है या नहीं होता है? सर हम एक गुब्बारे का एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, वेल डन। क्या करो, यानी एक आप इन्फ्लेटेड पहले बैलून ले लो। अगर जब आपने इन्फ्लेटेड बैलून ले लिया, अब वहां पे देखोगे कि जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास ये इन्फ्लेटेड बैलून है, अब मैंने क्या करा, इसके अंदर एयर को ब्लो किया। पहले इसका मास मेजर कर लेंगे। सपोज करो कि मैंने जो है ऐसे रैंडमली कह दिया कि जो है यानी कि कितना ग्राम है, 2 ग्राम। अब मैंने इसको क्या करा, एयर को ब्लो करके जो है इसके अंदर जो है हवा भर दिया। अब हवा भर दिया तो यानी कि इसके अंदर जो है यानी कि क्या हो गया कि यहाँ पे जो है यानी कि हमने एयर भर दिया। अब इसको जो हमने क्या किया, वेट मशीन पे लेके गए और इसको किया, तो ये सपोज करो कि कितना आ गया। आज की क्लास मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि सपोज करो 2.1 ग्राम जो है यानी कि आ गया है। 1 मिनट बेटा। सर हवा ना सभी दिशाओं से दबाव डालती है। सॉरी बेटा। सर जो आपने पूछा ना कि एयर मैटर है कि नॉन मैटर है, हाँ तो सर एयर मैटर ही है। हाँ, बिल्कुल गुड, थैंक यू बेटा। ठीक है, आप लोग ना आलम सर का नंबर जो है ना मैं अभी लिख दूंगा। आप लोग ना कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप आलम सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, लास्ट में जैसे मुझे याद दिलाना। यस सर। अब अभी क्या है ना, कई बच्चे नए हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे क्या होता है, इस कारण से जो है ये सारी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब जो है यानी कि अब इसके अंदर जो हमने क्या करते, 0.01 जो है मास बढ़ गया। अब अगर 0.0 मास बढ़ गया तो यानी कि क्या हो गया, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ वेट होगा। और वैसे भी आप लोग सोच सकते थे, मैं थोड़ा सा बढ़ा के लिख देता हूँ ताकि कि आप लोगों को समझ में आए। वैसे भी आप लोगों ने देखो, ऑक्सीजन गैस है, उसका मास होता है, नाइट्रोजन गैस है, उसका मास होता है। अच्छा, मैं एक चीज पूछता हूँ, देखता हूँ प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना। मैं बताओ कि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका मास, यानी कि ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूल्स है, इसका मास 32 ग्राम है। तो मुझे बताओ कि ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, 8 ग्राम होगा या 32 ग्राम होगा? फटाफट से बताइए। सर 8 सभी लोग बताइए। सबका आंसर आ रहा होगा 8। यस सर 8। यस सर 8 ग्राम। 8 8
सबका 8 आ रहा है या किसी का कुछ और भी आ रहा है? सर 8 यानी कि इसका 16 आंसर जो है यानी 16U आएगा। 16 सर। सर हाँ 16 है। मतलब प्रोजेक्ट्स ऑफ माइंड का भी यूज करना है बेटा, मैंने लिख दिया है, जिसका मतलब ये नहीं कि इसका यही होगा। 8 नहीं होता है, यानी कि 16 और 32 होता है। ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है? 16U होता है। और मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है गुड, यानी कि जो 32 होता है। हाँ यानी कि 16 जो है खूब रहा, बढ़िया, वेल डन। बाकी सभी का जो आ रहा है 16 यूनिट आ रहा है। यानी कि इस प्रकार से अब मैं आपके लिए जो है एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूँ जो ओलंपियाड में पूछा गया था। आप लोग रेडी है? ठीक है। यस सर। हाँ यानी कि अब आपके सामने मेरे पास है इलेक्ट्रिसिटी। बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बताइए मैटर है या ना मैटर है? बताइए फटाफट से बताइए आप लोग। मैटर सर। सभी लोगों का मैटर मैटर आता से है मैटर। मैटर। कि किसी का कुछ और भी आ रहा है? बताइए। सर नॉन मैटर। सर नो। यानी कि अब देखो, अब मैं समझाता हूँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और मुझे जो है कम से कम कुछ स्टेट्स के बारे में भी बताना है मेरे पास नॉन ये। मैटर। हाँ यानी कि ये जो है यानी कि क्या है? मैटर है। आपको याद रखना है, यानी कि ये क्या है? ये मैटर है। अब देखो मैं समझाता हूँ कि कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी जो है मैटर है। आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? 9.1 10⁻³ केजी। हाँ सॉरी, बोलिए बेटा। ठीक है। अगर जब 27 दिया रहेगा तो वो ग्राम में रहेगा। ठीक है, हम लोग केजी में लिख रहे हैं तो यानी कि 31 केजी हो गया। अब यानी कि इसकी रेडियस भी आप लोग अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े होंगे तो वहां पे रेडियस निकालने सिखाया गया होगा, तो वहां से आप क्या कर सकते हो? यानी कि रेडियस को भी निकाल सकते हो। तो यानी कि इस प्रकार से इसके अंदर जो है यानी कि क्या है? मास है और सम क्या है? रेडियस है। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, यानी 0.53 n²/z फॉर्मूला होता है, आप किसी चीज का निकाल सकते हो एटम का। ठीक है, तो लेकिन सब मान लेता हूँ कि सम इसके पास क्या है? वॉल्यूम है। अब बताइए यानी कि इसके पास क्या है? यानी कि मास भी है, वॉल्यूम भी है, तो ये बताइए क्या हो जाएगा? मैटर हो जाएगा। एक और बाउंसर मारो, थोड़ा सा बाउंसर मारता हूं। ठीक है, मुझे बताइए कि लाइट क्या है? लाइट क्या है? ठीक है, नॉन मैटर। सर नॉन मैटर। अच्छा लाइट जो है बेसिकली अगर जब मैं बात करूं कि केमिस्ट्री के हिसाब से नॉन मैटर होता है, लेकिन फिजिक्स के अनुसार से क्या होता है? ये मैटर होता है। मैटर लेकिन आपको जो है मारना है केमिस्ट्री के अनुसार से। अब देखो मैं समझा देता हूँ क्यों होता। ऐसा कहा जाता है लाइट जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? फोटॉन्स के बने होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे फोटॉन से जो मिलकर क्या होते हैं? यानी कि ये बने होते हैं। और कहा जाता है कि फोटोन का कुछ मास होता है, और अगर जब मास है तो उसके पास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम होगा। तो जिस कारण से इसको हम लोग जो है फिजिक्स के अनुसार से, मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार से, लेकिन आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स का उपयोग उतना ज्यादा जो है अप्लाई नहीं करना है, तो आप लोगों को केमिस्ट्री के अनुसार से सोचना है। तो केमिस्ट्री के अनुसार से जो है लाइट क्या होता है? नॉन मैटर होता है। एक और देखिए, छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं। शैडो बताइए क्या होता है? शैडो सर नॉन मैटर। मुझे बताइए कि ये मान लो कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, मैं कैंडल रख देता हूं आप लोगों के लिए। अब मैंने ये कैंडल को रख दिया। अब इस कैंडल के ऊपर जो है मैंने बुझा हुआ कैंडल है, मान लो कि अब इसका सेम टू सेम इमेज बन गया। ठीक है, अब इसका जो है मैंने सेम टू सेम इमेज बना दिया यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। अब अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हमेशा याद रखना कि हाँ, अगर जो जिसके पास मास होगा तो वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब यहाँ पे साइज दोनों का मे भी हो सकता है डिफर हो जाए, लेकिन बेसिकली समझना कि सेम टाइप के हैं। अब मुझे बताइए ये इसका शैडो बन रहा है, यानी कि ये क्या बन रहा है? शैडो बन रहा है। अब अगर जो शैडो बन रहा है तो बताइए है या नहीं है? ठीक है, यानी कि नॉन मैटर। यानी कि शैडो जो होता है वो क्या होता है? नॉन मैटर होता है। ठीक है, अब कैसे होता है? आप तो कह रहे हो ना सर यहाँ वॉल्यूम चेक है, अब इसका मैं रीजन बताता हूँ। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे ये जो लाइट आ रही होती है ना, ये पास नहीं हो पाती, यानी कि रोक लेते हैं। जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही क्या आएगा? अंधेरा छा जाएगा, और जब अंधेरा छाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि शैडो कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस बात को याद रखना कि जो शैडो होता है यानी कि बेसिकली कुछ नहीं होता, लाइट के ऑब्स्टेकल्स के कारण जो है आपकी शैडो बनती रहती है।
अगर जो लाइट ऑब्स्टेकल नहीं होगा, आप अगर जब परपेंडिकुलर लाइट मारोगे तो आपकी जो है शैडो नहीं बनेगी। यानी किस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप से आएगा मैटर में, आपसे 3-4 ऑप्शन दिया जाएगा। आपसे मान लो कि कोई भी चीज पूछ देगा कि बताओ कि कौन मैटर है कौन नॉन मैटर है। आपको याद रखना नॉन मैटर क्या होता है, जिसके अंदर मास और वॉल्यूम ना हो उसको नॉन मैटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना तो मास है ना वॉल्यूम है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, नॉन मैटर कह दिया। आपसे पूछेगा यूवी रेज क्या है, मैटर है या नॉन मैटर है, तो ये भी क्या है, नॉन मैटर है। आपसे नॉन मैटर है। ये भी क्या हो जाएगा, नॉन मैटर है। यानी कि आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन मैटर है कौन नॉन मैटर है, तो यानी कि आप बेसिकली देखना, यानी कि कौन मैटर है कौन नॉन मैटर है, जिसमें से आपको इलेक्ट्रिसिटी और लाइट को याद रखना और एयर को। आपको जनरली इन्हीं 3 चीज में, बाकी आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। हाँ ठीक है, सर हाँ किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब हम लोग जो बात करते हैं यानी कि मैटर, यानी कि मैटर को क्लासिफिकेशन किया गया यानी कि 5 टाइप से, यानी कि मैटर को कितने टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया, यानी कि 5 टाइप से जो है मैटर को हम लोगों ने क्लासिफाइड किया है। हम लोग जो बात करते हैं आपकी जो सिलेबस है वो कौन कौन सी टाइप की है, यानी कि सॉलिड टाइप की है, लिक्विड टाइप की है। ठीक है, आपको इन 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। लेकिन हम लोगों को ये जो है मैं बेसिकली आपको एडिशनल बताऊं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 है, टोटल जो स्टेट्स है वो 7th स्टेट होते हैं। यानी कि टोटल कितने हैं, 7 स्टेट है। यानी कि जो हाँ आपको याद रखना कि जो टोटल स्टेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 7 स्टेट्स होते हैं। ठीक है, एक फर्मिनेटेड कंडेंसेशन होता है, एक क्वार्क्स कंडेंसेट होता है, और भी पता नहीं अलग अलग तरह से होता है। अच्छा वेरी गुड, एक बच्चे ने पूछा है सर मुझे बताओ कि जो है फायर क्या है, आप लोग मुझे बताइए कि फायर क्या है। ठीक है, यानी कि आग। हाँ मैटर। नॉन मैटर। ठीक है, मैटर है। यानी कि ये बेसिकली एनर्जी है, यानी कि जो एनर्जी होती है उसकी मास नहीं होती है। बस याद रखना कि जो है यानी कि क्या होगा, जो एनर्जी होती है उसकी मास नहीं होती है, और जिसका मास नहीं होता उसका वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई, और किसी को कोई भी चीज है। ठीक है, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए फायर क्या होता है, तो यानी कि एनर्जी वाले जितने भी टर्म है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नॉन मैटर। ठीक है, एनर्जी वाले टर्म जो है यानी कि क्या होते हैं, नॉन मैटर हो जाते हैं। मेरे ख्याल से इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है फटाफट से, यानी कि टोटल जो स्टेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7। हाँ आप लोगों को पढ़ना है 3 सॉलिड लिक्विड गैस, जिसमें से सॉलिड पढ़ना है 12th में, और लिक्विड का पार्ट पढ़ना है यहाँ पे, और गैस का भी जो यहाँ पे पढ़ना है 11th। ठीक है, कुछ पार्ट जो है आपका लिक्विड जो है 12th में भी पढ़ना है। ठीक है, गैस आपको पूरा पूरा यहाँ पे पढ़ना है। और ये जो चौथा और जो 5वां है ये बेसिकली एडिशनल है, और 6th और 7th जो है बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग क्यों उस पे जो है फोटोन जो होता है मासलेस होता है। वेरी गुड, लेकिन एक्चुअली सही कह रहे हैं कि इसीलिए हम लोग जो है ना इसको नॉन मैटर में रखा गया है। लेकिन कई जगह जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इतना कम लिया जाता है कि जो कई बार जो इसका मास कंसिडर करते हैं, इसलिए हमने जो है ऐसा बताया। लेकिन आपको बस इतना याद रखना कि लाइट जो होता है वो नॉन मैटर होता है। आप गूगल सर्च कर लेना, आपको वहां पे नॉन मैटर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं आगे, यानी कि जो है पहले जो हम लोग स्टेट लेते हैं, यानी कि सॉलिड के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, सॉलिड स्टेट की बारे में बात करते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोगों के लिए जो है हम लोग सॉलिड की बात करते हैं, आप लोगों ने सभी ने पढ़ लिया होगा, यानी कि सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं, दो। ठीक है, यानी कि हम लोग को पता है कि दो जिसका सब्सटेंस, डेफिनेट मास और वॉल्यूम हो। हाँ तो डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप। डेफिनेट एंड वेरी मास। गुड, दो those substance which have definite shape and definite volume। ठीक है, यानी कि जिसके पास क्या होगा, डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊं कि आपके जो हाथ में है मोबाइल या पेन या बुक या और भी जो भी चीजें हैं,
आपके आसपास, इन सभी चीजों में यानी कि इनकी मास भी फिक्स है। मेरे हाथ में जो मार्कर है ये जो दिख रहा होगा, यानी कि ये भी क्या है, मार्कर नहीं है, सॉरी पेन है ये। यानी कि ये सारे की चीजें जो है इनकी वॉल्यूम जो है, और ना ही तो मास सॉरी इनकी डेफिनेट वॉल्यूम रहती है, और इनके पास क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट Yes, शेप। sir. ठीक है, इनका जो है शेप समय के अनुसार से जो है चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है सॉलिड कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूँ। यानी कि सॉलिड की जो है होती है कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होगी या कम होगी? आप सॉलिड को कंप्रेस आसानी से कर पाओगे या मुश्किल से कर पाओगे? मुश्किल होगा। मुश्किल से मुश्किल होगा। डिफरेंट हाँ, यानी डिफरेंट कि सर मुश्किल होगा। सॉलिड की जो है ये इट कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी लो, यानी कि इट्स कंप्रेसिबिलिटी मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगा, ठीक है, मैं सेव करते चले जाऊंगा, क्योंकि मेरा जस्ट इसके बाद क्लास है, मैं अभी तो नहीं भेज पाऊंगा, लेकिन सुबह तक आप लोगों को मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी लो, यानी कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। यानी कि इसको जैसे मैं कहूँ कि मैंने क्या करा, एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, बहुत सारे सॉलिड चीज जो है भर दिए। ये जैसे मान लो बहुत पास पास होते हैं यहाँ पे, अब इसको मैंने क्या कर दिया, भर दिया। अब इसको पिस्टन से दबाऊंगा तो ये जो है बिल्कुल ना के बराबर जो है यानी कि कंप्रेस होगा। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अगर जिसकी मैं सेकंड, हाँ बोलिए बेटा। यानी कि अब अगर जब मैं इसकी बात करूं, कुछ बोल रहे हैं? नो सर। ठीक है, यानी कि इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। तो इसका रीजन समझाऊंगा जस्ट इसके बाद वाले पॉइंट से। वेरी हाई क्यों होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉय, मैं इसका रीजन लिखता हूं, क्योंकि इट्स इंटर ये फोर्स ऑफ इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। ठीक है, अट्रैक्शन इज वेरी हाई, यानी कि इसका जो होता है यानी कि क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अब यानी कि देखो जैसे होता क्या है, क्यों होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये मान लो कि कोई एक एटम है और ये बाहर इसका न्यूक्लियस था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जितना जब नजदीक होगा उतना ही क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है आपस में क्या कर रहे होंगे, यानी कि इस पे फोर्स, अब ये वाला जो है इस पे अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये वाला जो है इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब जब इस पे अट्रैक्ट कर रहा होगा तो यानी कि इनके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। अब अगर से ज्यादा लगेगा तो इसको तोड़ने में भी आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, और ज्यादा एनर्जी लगेगी जिस कारण से इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा होती है। मैं एक छोटा सा चीज पूछता हूँ आप लोगों के सामने कि ठीक है सर, आपने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो इसमें अट्रैक्शन हुआ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी एग्री करते हैं। लेकिन यहाँ पे रिपल्सन भी तो हो रहा होगा, निगेटिव निगेटिव, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन के साथ रिपेल भी तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यानी कि करना चाहिए। जब यहाँ पे रिपल्सन होगा तब तो यानी कि क्या होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है प्रेजेंट टू रिपल्सन फोर्स के कारण, जिस कारण से अट्रैक्शन फोर्स जो है क्या कर जाता है, यानी कि डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वो जब कम होगा या ज्यादा होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज वेरी लो, यानी कि जितना नजदीक होगा तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो अब इसका एग्जांपल बताओ सर रियल लाइफ से। मैं दिल्ली की मेट्रो में चढ़ रहा था सुबह के समय, करीब करीब 9 बज रहे थे। मेरे को क्या करता है वहां का गार्ड जो है पीछे से धक्का मार के अंदर घुसेड़ दिया। अब अंदर इतनी ज्यादा भीड़ है कि मैं मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि काफी क्लोज जो है पर्सन हो जाते हैं। तो इस केस को आप लोग क्या कहोगे, यानी कि सॉलिड है। यानी कि जैसे मैं अगर इसका इमेज बनाऊं कि सॉलिड का एग्जांपल, जैसे मान लो कि ये कोई कंटेनर है, ठीक है,
यानी कि ये क्या है, कोई एक कंटेनर मान लेता हूँ और यहाँ पे हमने क्या कर लिया है कि इसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें जो है एकदम बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो है पैक कर दिया। यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर दिया कि बहुत सारी चीजें, कोई भी चीज रखो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे कि यानी कि जो है ये पूरा का पूरा जो है यानी कि क्या हो गया, यानी कि कॉम्पैक्ट हो गया। अगर ये कॉम्पैक्ट हो गया तो जिस कारण से यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा वो बहुत ही कम होगा, और बहुत ही कम होगा तो जिस कारण से ये जो है क्या कहलाएगा, यानी कि सॉलिड कहलाएगा। अगर ये आएगा तो यानी कि इसके अंदर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाए और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है बहुत ज्यादा लगेगी, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसकी एक और बात याद रखना है, इट्स डेंसिटी इज वेरी हाई। हाँ, इट्स डेंसिटी इज वेरी हाई, यानी कि इट्स डेंसिटी इज वेरी हाई, यानी कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई हाई हो जाती है। सब टाइटल ऑन करो। अच्छा, सब टाइटल इसका ऑन कर दिया जाए क्या, कुछ दिक्कत आ रही है? प्लीज एक बार बताइए कि किसी को दिक्कत आ रही हो तो बताइए। अच्छा चलिए, मेरे पास समय कम है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद में जो हम लोग बात करेंगे। मेरे पास मान लो कि 3 चीजें हैं, मान लो कि ए, बी और सी, ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या है, 3 है। अब मेरे पास डेंसिटी दिया हुआ है 60 kg पर मीटर क्यूब और 70 kg पर मीटर क्यूब, और लास्ट में है 80 मीटर पर केजी मीटर क्यूब। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे बताओ कौन सॉलिड है, कौन जो है यानी कि वो है। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए कौन सॉलिड है, ए सॉलिड है या जो है सी। सर। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा, इट्स डेंसिटी इज वेरी हाई। आपको एक और तरीके से जो है यानी कि क्या करेंगे, हाँ बोले, किन्हीं को कोई डाउट हो तो यानी कि सी है। एक इस टाइप का बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो कि मेरे पास ए बी सी 3 कंपाउंड है, इसकी काइनेटिक एनर्जी मेरे को दी हुई 20 जूल, 30 जूल और 40 जूल। अब यानी कि बताना है कि इसके अंदर कौन सॉलिड है, कौन जो है यानी कि लिक्विड है, कौन गैस है। बताइए। सर ए। हाँ, ए सर। यानी कि ए जो है यानी कि क्या है, सॉलिड है। आपको यहाँ से एक बात याद रखना कि लिक्विड जो है ना हमेशा बीच में आएगा, कोई भी चीज प्रॉपर्टी हो, यानी कि लिक्विड हमेशा किस में आता है, यानी कि बीच वाली प्रॉपर्टीज में आता है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, क्योंकि मेरे को सेकंड क्लास में ज्वाइन करना है। आप लोग भी जो है, शायद आप लोगों के पास भी समय कम होगा, तो जो भी डाउट होगा, जैसे हमारी परसों जो क्लास होगी पहले होगी, तो हम लोग 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेंगे, ताकि कि आपका जो भी जो है दिक्कत है उसको भी कर लें, और 10 मिनट आगे भी ले लेंगे, ताकि कि आपका सिलेबस भी मैकअप हो जाए। ठीक है, मैं इसको फटाफट से यहीं पे रखता हूँ, ताकि कि जो है आप लोग जो है, ओके बाय बेटा, बाय बाय बेटा, गुड नाइट। बाय Bye, सर। sir. गुड नाइट।